मनीष गर्ग। खबर बिहार सवाई बिहार राज्य के जमुई जिले के रहने वाले एक मजदूर के होश उस समय उड़ गए जब उसके खाते में अचानक से 10.5 अरब रुपया आ गए। उसने अपने मोबाइल पर जब इस राशि का मैसेज देखा तो वह अचंभित रह गया। उसे रुपयों की गिनती भी नहीं आती थी। वास्तव में कोई भी व्यक्ति इस मैसेज को देखकर समझ नहीं पाएगा कि 1 रुपया में कितनी बिंदी लगी हुई है और यह कितना पैसा। सवाई माधोपुर बिहार राज्य के जमुई जिले के रहने वाले एक मजदूर के होश उस समय उड़ गए जब उसके खाते में अचानक से 10.5 अरब रुपया आ गए। उसने अपने मोबाइल पर जब इस राशि का मैसेज देखा तो वह अचंभित रह गया। उसे रुपयों की गिनती भी नहीं आती थी। वास्तव में कोई भी व्यक्ति इस मैसेज को देखकर समझ नहीं पाएगा कि 1 रुपया में कितनी बिंदी लगी हुई है और यह कितना पैसा। बैंक और इनकम टैक्स विभाग द्वारा उसे नोटिस देकर इस राशि के बारे में पूछा जा रहा है। 10.5 अरब बता रहा है आपका स्टेटमेंट। तो हो सकता है जी, मेरे को पता नहीं है। तो कब आया था ये पैसा आपके खाते में? लगभग लगता है 7-8 दिन हो गए हैं। 7-8 दिन 7-8 दिन हो गए। तो आपको पता कब चला था कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है? जब काम करके आए थे ना तब हम बैठे थे, जब मोबाइल चलाने के लिए, उसके बाद हम देखे थे अपना मोबाइल चला रहे थे तो मैं सोचा अपना देखते हैं बैलेंस चेक करके। जब बैलेंस चेक किए तो पैसा दिखा रहा था उसमें, तो मैं बोला दूसरा साथी था बैठा वहीं पे, मैं उसको दिखाया कि देखो बैलेंस कितना है, तो वो भी बोला हमको गिनती करने नहीं आ रहा है। अच्छा, जो राशि इतनी बड़ी है कि आपको गिनती नहीं कर पाए। अच्छा, तो बिहार में कौन सी जगह के रहने वाले हो? जमुई मतलब हमारा जम्मू है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, गाँव जो है हमारा पड़ताचारी। अच्छा, बिहार में पड़ता है ये? हाँ। अच्छा, गंगापुर सिटी में यहाँ कब से मजदूरी कर रहे हो आप? इधर हो गया कम से कम 20 दिन हो गया है। 20 दिन हो गया है। हाँ। तब से यहीं रह रहे हो? जब से यहीं रह रहे हैं। तो बैलेंस आपने जब चेक किया तब आपको पता चला, लेकिन आप गिन नहीं पाए कि कितना रुपया है। लेकिन जब स्टेटमेंट देखा है और लोगों ने तब आपको बताया कि लगभग 10.5 अरब रुपए के लगभग आपके खाते में ट्रांसफर हुआ है। कौन सा बैंक का पैसा आया, कुछ जानकारी है आपके पास? ये तो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटा महिंद्रा बैंक में। तो अब इसकी और किसी को जानकारी दिया आपने इस बारे में? हाँ, सबको बताए हैं, गांव में बताए हैं, आज दूसरों को बताए हैं, अगल बगल को बताए हैं कि इतना पैसा आ गया, देखो कितना है, यही सब बताए थे। अच्छा, तो पैसा निकाला आपने अभी या खाते में ही है? इसमें से 1 रुपया भी नहीं खाते हैं। नहीं निकाला। तो खाता सीज थोड़ी हुआ है, अभी आपका खाता चालू है? हाँ, मतलब इसमें पैसा डालते तो आ जाता, मतलब इधर से डालते तो नहीं, उधर जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ से जा नहीं रहा है? नहीं, पैसा आ रहा है? हाँ, उधर से पैसा आ रहा है। तो निकाल पा रहे हो आप अपने? नहीं। अच्छा, यानी आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हो खाते से। ठीक है, अब क्या कहना चाहेंगे और इस बारे में? इस बारे में क्या कहना चाहिए, इस बारे में क्या बोल रहे हैं? तो थोड़ा सा टेंशन है आपको कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? टेंशन तो रहेगा ना सर, इतना बड़ा अमाउंट जो आ गया है। अच्छा, खुशी हो रही है या टेंशन हो रही है? खुशी भी है, टेंशन भी है। अच्छा, खुशी भी है, टेंशन भी है कि इतना बड़ा जो राशि का अमाउंट है वो खाते में आ गया। तो एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ टेंशन भी है कि क्या पता कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप ये काम कर रहे हो आप? ये तो जगह पता हमको नहीं है सर, हम जानते सीधे मतलब गंगापुर सिटी के बारे में जानते हैं बस। अच्छा, तो ये गंगापुर सिटी का जिला अस्पताल की बिल्डिंग है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पर आप मजदूरी करने के लिए ठेकेदार के द्वारा आए होंगे? हाँ, ठेकेदार के द्वारा। क्या नाम हुआ? कलेसर मानी। तो कलेसर जी, क्या पता चला, कुछ जानकारी मिला है? वो बोला खाली पैसा आया। कौन बोला? लड़का हमारा। क्या नाम है उसका? टेनी मानी। टेनी मांझी। कितना पैसा आया, कुछ पता है? वो ने बताया। नहीं पता है। नहीं। कहा जा रहा है 10,000 करोड़ रुपया आ गया है। 10,000 हमको वो मालूम नहीं है कितना पैसा है। नहीं जानते हैं 10,000 अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा? 10,000 करोड़। हम वो लोग नहीं जानते कितना है। आप लोग नहीं जानते? नहीं जानते। कब से काम कर रहा है वहाँ पे? कहाँ पे काम कर रहा है? पहले बम्बई में काम कर रहे थे। अभी कहाँ काम कर? जयपुर में। तब वो अकाउंट कहाँ का था? बम्बई। मुंबई का अकाउंट। बम्बई। उसी अकाउंट में पैसा है? हाँ, उसी अच्छा, में। कैसे जानकारी मिला उसको कि इतना पैसा आ गया है या फिर क्या वो हुआ? काम किया था, बोला पापा को पैसा भेजेंगे कुछ थोड़ा। आपको पैसा भेजना था? हाँ, इसी चक्कर में उसको पता चला। क्या हुआ फिर? पैसा भेज रहा था, पैसा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। तो फिर कहीं चेक करवाया था? कहीं नहीं चेक। तो फिर क्या बोला? फिर बोला कि जब पता करो कहीं बैंक से, तो हम लोग के मालूम में नहीं, कहाँ देखेंगे। तो आप बैंक में गए? आप लोग नहीं, कुछ कहीं नहीं गए। कहीं कुछ सूचना नहीं थी? कहीं नहीं। कितना पैसा भेजने वाला था लड़का? बोला 1,000-2,000 भेजेंगे, दवाई भी देंगे। वो भी पैसा नहीं आया? वो भी नहीं। अब खाता भी बंद हो गया? हाँ, खाता भी बंद। क्या कहना चाहते हैं? अब जो कहेगा वही मानेंगे। क्या मतलब मांग कुछ करेंगे कि सरकार से उनका खाता शुरू हो जाए? हाँ, खाता तो जरूर खोला जाए।
खुला जाना चाहिए। खाता में आपके बेटे का पहले से ही कोई पैसा जमा हाँ था? कुछ होगा पैसा। कुछ पैसा खाता है? हाँ पैसा है। कितना उम्र होगा आपके बेटे का? ये 25-30 साल हो गए। कितने दिन उसे काम कर रहा है मजदूरी का? मजदूरी बहुत दिन से कर रहा है। बहुत दिन से। लगता है मजदूरी करके उतना पैसा कभी जमा कर पाएगा? उतना कहाँ से करेगा। नहीं कर पाएगा, नहीं। लेकिन आ गया खाता पे। अब खत्म आ गया था हमारा थोड़ी है। खुश है वो पैसा आने से? क्या चाहते हैं वो पैसा? आप चाहते हैं कि हमको पैसा निकल जाए या फिर नहीं नहीं, हम वैसा नहीं चाहेंगे। आप लेना नहीं चाहते? आपका घर नहीं है? घर कहाँ है? सरकार से कोई नहीं मांग दीजिए, इतना बड़ा अमाउंट आ गया, कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता। अब सरकार ही देगा, हम क्या बोलेंगे उससे। ताकि घर उर बन जाए, आपका फूस का घर है। घर बन जाएगा क्या तब। समस्या है? हमारा तो रहने घर भी नहीं है अभी। आप लोग को गैस नहीं मिला था क्या? गैस मिला है। मिट्टी चूल्हा पे खाना पड़ता? गैस मिला है। गैस मिला है? हाँ। गैस जला नहीं पा रहे? गैस जल रहा है। जल रहा है। खत्म हो गया। पैसा भेजता तभी न पैसा गैस भरा था। हाँ, गैस नहीं भरा पा रहे? नहीं। क्या लगता है महंगा ज्यादा गैस है क्या? 1100 रुपया ले रहा है। 1100 रुपये ले रहे हैं। हमेशा उतना गैस ले पाते हैं आप लोग? पैसा होता तो भरवा लेते। नहीं होता तो नहीं भरता। नहीं भरते। क्या नाम बताया आपने? हमारा कलेश्वर मानी। उनके अकाउंट को फिलहाल जो है डेबिट फ्रीज कर दिया गया है और उनके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर ताकि वो अपने अकाउंट से वो राशि, और मेनली उनके द्वारा जो बैंक के द्वारा जो बताया गया कि इसमें टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से ये हो सकता है, और उनके द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी गई है। डीएसपी राजन कुमार ने आगे बताया कि फिलहाल टेनी मांझी की भूमिका संदिग्ध नहीं लग रही है। अभी तो फिलहाल मतलब प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि बैंक के टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से ये हुआ है कि इस तरह का इतनी बड़ी राशि, मतलब इतने बड़े ट्रिलियन इसको मतलब माना जाए, बहुत अमाउंट जो 36 डिजिट का अमाउंट ये है, तो इसी कारण से इसको अभी तो फिलहाल लोग टेक्निकल ग्लिचेज मान के ही चल रहे हैं। बाद बाकी जो बैंक के जो भी आएंगे, बैंक के द्वारा जो डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा किस खाते से ये राशि ट्रांसफर की गई है, उस हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई जो भी सस्पिशियस अकाउंट होल्डर है उसका खाता सस्पेंड करा के जो भी उसका डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो उसका भी सस्पेंशन होगा। उस हिसाब से आगे की कार्रवाई फिर हम लोग करेंगे।